नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आइए नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। दिल्ली दंगा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के सिलसिले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था और कई बार टाला भी था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने बुधवार को अपना आदेश सुनाना था, मगर उन्होंने इसे आज यानी कि गुरुवार के लिए सूचीबद्ध किया। बता दें कि उमर खालिद के खिलाफ इस घटना को लेकर बड़ी साजिश रचने का आरोप है और उस पर आईपीसी के साथ साथ यूएपीए की धारा के तहत मामला भी चल रहा है और अभी वो जेल में है। दरअसल अदालत ने 3 मार्च को खालिद और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। बहस के दौरान आरोपी ने अदालत से कहा था कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ अपना मामला साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। उमर खालिद और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दंगों के मास्टरमाइंड होने का आरोप भी है। आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें, इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से भी अधिक लोग जो हैं वो घायल हो गए थे। संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में के दौरान ये हिंसा दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में घटित हुई थी। दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में एक स्थानीय कोर्ट ने 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये लोग गैरकानूनी सभा के सदस्य हैं, जिनका उद्देश्य हिंदू समुदाय के बीच डर पैदा करना और देश छोड़ने के लिए धमकी देना था। वहीं आपको बताते चले कि बीते दिनों खबर सामने आई थी कि कोर्ट में उमर खालिद के वकील ने कहा था कि अभियोजन पक्ष के पास उनके खिलाफ केस साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है, सबूतों का अभाव है, ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए। खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने कहा कि अभियोजन के पास मामले से संबंधित खालिद के खिलाफ कोई सबूत ऐसे नहीं है जिन पर उन्हें इस मामले पर सजा सुनाई जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस खालिद और 6 अन्य की जमानत याचिका का विरोध किया था। साथ ही आरोप लगाया था कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में 2020 के दंगों के दौरान हिंसा भड़काने और पुलिस अधिकारियों पर हमला करने की साजिश रची थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत को ये भी बताया कि मामले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक भीम आर्मी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा पर दोष मढ़ने की कोशिश भी की गई थी। आपको बताते हैं कि उमर खालिद सबसे पहले कैसे दुनिया की नजरों में आए, कैसे लोगों ने उन्हें जाना। दरअसल जेएनयू से पीएचडी करने वाले उमर खालिद ने 2016 में पहली बार सुर्खियां बटोरी थी। जेएनयू में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ कथित तौर पर जेएनयू यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक कार्यक्रम हुआ। इसी के बाद खालिद समेत तब जेएनयू के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और 7 अन्य विद्यार्थियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। यह भी आरोप लगे कि कार्यक्रम के दौरान भारत विरोधी नारे भी लगाए गए, जैसे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और भी तरह तरह के देश विरोधी नारे लगाए गए थे। इन लोगों ने नारे लगाए थे और उसके साथ ही साथ कई स्टूडेंट्स भी इस कैंपस में मौजूद थे और वो भी इन नारों के, देश विरोधी नारों के गवाह भी हुए थे। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जब कन्हैया को अरेस्ट किया, उसके बाद खालिद कहीं लापता हो गया। अगले कुछ दिनों के बाद वो टीवी चैनल्स में भी दिखे। 23 फरवरी को कैंपस में दिखने पर उन्हें पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, मगर बाद में जमानत दे दी गई। आपको बता दें कि ये कोई नया मामला नहीं है जब उमर खालिद विवादों से घिरे हों। कई बार ऐसे सीन हुए जब उमर खालिद का विवादों से गहरा नाता रहा। पुलिस के अनुसार उनके पास खालिद के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर में सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने एक इन्फॉर्मर के हवाले से कहा कि उमर खालिद ने किसी दानिश नाम के शख्स और 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली दंगों की साजिश रची थी। एफआईआर के अनुसार खालिद ने कथित तौर पर 2 अलग अलग जगहों पर भड़काऊ भाषण दिए थे और एफआईआर ये भी कहती है कि खालिद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड
ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान नागरिकों से बाहर निकलकर सड़कें ब्लॉक करने के लिए भी कहा था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब किया जा सके, प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके। उमर खालिद पूरी तरीके से आरोप है उन पर कि दिल्ली दंगों की साजिश कैसे रची गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ पिछले महीने चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कहा गया कि दंगों के पहले 8 जनवरी को हुसैन ने उमर खालिद और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के खालिद सैफी से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में उमर ने हुसैन से कहा कि ट्रंप की यात्रा के वक्त कुछ बड़ा करना है, यानी कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना की जानी चाहिए। चार्जशीट के अनुसार उमर ने कहा कि वह और भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI के लोग ताहिर से वित्तीय मदद करेंगे। खालिद के वकील ने इन सभी आरोपों को पूरी तरीके से झूठ और मनगढ़ंत बताया। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में दंगे हुए थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद सांप्रदायिक झड़पें भी हुई थी, जिसमें कम से कम 54 लोगों की मौत और 700 लोगों से अधिक लोग घायल हुए थे। दिल्ली में पिछले साल CAA और NRC के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़के थे। दंगों की शुरुआत 23 फरवरी को दिल्ली के जाफराबाद से हुई और धीरे धीरे ये अफवाहों की वजह से उत्तर पूर्वी इलाके में ये दंगा पूरी तरीके से भड़क गया। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि शाहीन बाग से CAA और NRC के खिलाफ कुछ महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन करने को जुटे थे, लेकिन ये पहले से ही ऐसा कहा गया कि ये प्री प्लान्ड था ताकि आसानी से दिल्ली के अंदर हिंसा भड़काई जा सके। खजूरी खास के इलाके में उसी ताहिर हुसैन का घर है। उन दिनों उस पर दंगाइयों का अड्डा बनाया गया था, जो दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है और इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। आपको अगर याद हो तो एक घर था जिसकी छत पर तमाम दंगाई खड़े थे और वहां से आग के गोले और बम और गोलियां बरसाए जा रहे थे, ताकि इस दंगे को और भी भयावह रूप दिया जा सके और दिल्ली के लोगों को और भी ज्यादा डराया जा सके। इन्हीं में से ये जो दंगा हुआ था उसमें इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के एक अधिकारी अंकित शर्मा को कैसे लोग भूल सकते हैं। अंकित शर्मा की दिल्ली दंगों में चाकुओं से गोदकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। चांदबाग के नाले से दंगों के 2 दिन बाद अंकित शर्मा की लाश बरामद की गई थी। पिछले साल 2020 में अंकित शर्मा के घर के बाहर नेताओं का पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ था। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि दिल्ली में तमाम तरीके की राजनीतिक गतिविधियां तो होती ही होती हैं, क्योंकि ये देश की राजधानी है, लेकिन इसी के साथ ही साथ अगर दंगों और हमलों के विषय में भी देखा जाए तो दिल्ली का इतिहास बहुत ही दर्दनाक रहा है। जहां आप देखेंगे कि फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों में CAA और NRC को लेकर के शाहीन बाग और चांदबाग जैसे इलाकों में दंगे भड़के थे और लोग बहुत परेशान हुए थे और कई तरह की हिंसक घटनाएं देखने को मिली थी। तो वहीं दिल्ली ने वर्ष 1984 में भी सिखों के खिलाफ दंगा देखा और इस विरोध का सामना किया। 2020 में CAA और NRC के खिलाफ भी दंगे हुए और इसी के साथ ही साथ आपको याद हो तो जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था, भारी मात्रा में दिल्ली के बॉर्डर में किसान बैठे थे, तो उस समय भी दिल्ली ने दंगा फेस किया था और 2021 में दिल्ली के लाल किला में जो हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा था उसे हटा करके एक पक्ष ने अपना झंडा लहराया और इस तरीके से देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की और तमाम तरीके की फिर उसके बाद हिंसक गतिविधियां शुरू हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इसमें सख्त एक्शन लिया और तमाम जो कार्रवाई है वो की गई और इस मैटर को पूरी गंभीरता के साथ देखा गया ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई भी अप्रिय घटना देश के अंदर और देश की राजधानी के अंदर ना घटित हुई। आपने इस पूरे मामले को देखा कि किस तरीके से उमर खालिद, जो कि दिल्ली दंगे का एक बड़ा साजिशकर्ता माना जा रहा है, उसकी चार्जशीट बार बार
खारिज की जाती है, उसको जमानत नहीं दी जाती है। और होना भी चाहिए। जब आप देश के विरोध में खड़े होते हैं, देश विरोधी नारे लगाते हैं या फिर देश विरोधी कोई ऐसी साजिश करते हैं, तो अंजाम भी यही होना चाहिए। आपने इस पूरे प्रकरण को देखा, हमने जो आपको खबर दिखाई वो आपने सुना, उमर खालिद से जुड़ी ये बातें थी। उसके बाद दिल्ली का जो इतिहास था उसमें भी हमने बातें की कि किस तरीके से दिल्ली ने हर समय पे बार बार इन दंगों को फेस किया है। आगे और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।